हेलो एवरीवन। हमने आप सभी के लिए जीके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसका कि पार्ट 4 है। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर पार्ट में, हर सीरीज़ में हमने गेई उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हों। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पर क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखेंगे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1896 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71%। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? इसे उस उपनिषद से लिया गया है। देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे ऊंची भारत की मूर्ति है। देखेंगे, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी। देखेंगे, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? तो कांचीपुरम में थी। देखेंगे, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ते ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। देखेंगे, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। देखेंगे, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम ने गोडसे ने गोली मारी थी। देखेंगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? तो ये 1928 में हुआ। देखेंगे, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से हुआ। देखेंगे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। देखेंगे, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। देखेंगे, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। देखेंगे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखेंगे, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो सूर्य के कारण। देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया। देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई। देखेंगे, किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो 1942 में किया गया। देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में कुल कितने वर्ष जेल में थे? तो 9 साल थे। देखेंगे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। देखेंगे, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महर्ष सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था?
तो भारत का शासक उस समय अकबर था। नेक्स्ट देखेंगे मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। देखेंगे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। नेक्स्ट देखेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। देखेंगे गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो भगवत गीता को कहते थे। देखेंगे भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो चार मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है। देखेंगे बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर थे। देखेंगे मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो झारखंड में पाई जाती हैं। देखेंगे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन। देखेंगे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। देखेंगे किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। देखेंगे किस शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का। देखेंगे समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिशेठ द्वारा लिखी गई है। देखेंगे पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के रचयिता है। देखेंगे हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित के रचयिता है। देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो हेर शांग। देखेंगे किसके शासनकाल में अजंता एलोरा की चित्रकला विकसित हुई थी? तो राष्ट्रकूट। देखेंगे विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। देखेंगे किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई है? तो जयदेव के द्वारा। देखेंगे किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखेंगे किताब-ए-उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अलबर्नी है। देखेंगे किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतार कहा था? तो बलबन। देखेंगे दिल्ली की सुल्तान ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। देखेंगे भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो मणिपुर में है। देखेंगे किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जोड़ा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देखेंगे भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। देखेंगे मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मदुरई में है। देखेंगे भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुडुचेरी में किया गया। देखेंगे भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो कबीर थे। देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा की जाती है। देखेंगे किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है? तो PT उषा को। देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? तो सूरत से की थी। देखेंगे किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम जाना जाता है? तो चिल्का झील को। देखेंगे भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी? तो कोलकाता में की गई। देखेंगे किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को। देखेंगे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आजाद के। देखेंगे भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा घोषित हुआ है? तो अकोदरा, गुजरात का गांव अकोदरा पहला डिजिटल विलेज गांव घोषित हुआ। देखेंगे किस भारतीय राज्य को काले चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर का। देखेंगे
भारत का पहला जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में। देखेंगे किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिशन के नाम से जाना जाता है? तो जीटी नायडू को। देखेंगे किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। देखेंगे भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। देखेंगे हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। देखेंगे किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। देखेंगे किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ फ्लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को। देखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। देखेंगे भारत में किस स्थान पर पहली बार रसोई योजना लागू की गई है? तो तिरुपति में। देखेंगे भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला डिजिटल जंगल विकसित किया गया। देखेंगे किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? तो सीवी रमन ने। देखेंगे किस भारतीय राज्य में नागालैंड हार मिल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता। देखेंगे किस महिला को भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो मीरा कुमार को। देखेंगे किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोड कहा जाता है? तो उड़ीसा में है। देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2005 में किया गया। देखेंगे किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखेंगे भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो 2019 में किया गया। देखेंगे भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का प्रशिक्षण किया गया? तो तेलंगाना में ई चुनाव प्रणाली का सबसे पहले प्रशिक्षण किया गया। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में सबसे बड़ा भारत का स्टेडियम है। देखेंगे भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में की गई। देखेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखेंगे कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में कामाख्या मंदिर है। देखेंगे भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई। देखेंगे किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे कि नरेगा के नाम से जानते हैं, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2006 में हुआ। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने बहुत ही कम समय में इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।